हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 2। अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्या है? x बराबर 4/5 कोष्टक के अंदर है x धन 10। ये है आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण। इस समीकरण को हमें करना है हल और अपने उत्तर का करना है जांच। तो जिन बच्चों से ये सवाल नहीं बनता है, ध्यान से वीडियो देखिए और हो सके तो पेन कापी उठा के रख लीजिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा तो आप अपनी कॉपी में लिख लेना। चलिए यहाँ पे अब हम हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लीजिए हल। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार आप प्रश्नों को फिर से उतार लीजिए। तो आपका प्रश्न क्या है, जो रैखिक समीकरण है वो क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है ये। तो एक्स धन कह रहा हूँ, एक्स बराबर दिया है, एक्स बराबर 4/5 छोटा कोष्टक शुरू, एक्स धन 10 छोटा कोष्टक बंद। ये है आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसको हम हल कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर x दिया है। इस x को क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे x और इस x का बटी हम मान लेंगे 1। कितना मान लेंगे? 1, क्योंकि आपकी जो इस पक्ष में है, ये कौन सा पक्ष कहलाता है? दायां पक्ष। और ये x वाला इस पक्ष में बायां पक्ष। तो दायां पक्ष में आपका जो है ये 4/5 है, इसीलिए हमने इस x का बटे कितना मान लिए हैं? 1 मान लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए हो, जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा 1 मान लेते हैं। इसके बाद क्या दिया है? बराबर दिया है 4/5, फिर छोटा कोष्टक शुरू। तो यहां कोष्टक दिया है, इसका मतलब होता है कि गुणित के रूप में है। तो यहां पे हम लिखेंगे गुणित। क्या दिया है? 4/5 का गुणा सबसे पहले किसके साथ होगा? x के साथ होगा। तो यहां पे लिखेंगे 4/5 गुणित x, है ना। उसके बाद कोष्टक बंद कर देते हैं, अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। x को भी अलग लिखेंगे और 10 को भी अलग लिखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां कोष्टक में दिया है धन 10 दिया है ना। तो इसका गुणा भी किसके साथ होगा? 4/5 के साथ होगा। तो क्या लिखोगे यहां पे? देखिए 4/5 से पहले भी धनात्मक है। 4/5 मतलब बराबर के बाद कोई चिन्ह नहीं है। 4/5 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, ये धनात्मक में है इसका मतलब। तो 4/5 को हम किस में लिखेंगे? धन 4/5 लिखेंगे, ठीक है। इसका गुणा अब किसके साथ होगा? गुणित 10 के साथ होगा। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ आप समझ गए होंगे। अब आगे क्या होगा, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। देखिए इस x का बटा हम कितना मान लिए हैं? 1 मान लिए हैं। उसके बाद बराबर दिया है तो बराबर लिख लिए। फिर क्या दिया है? 4/5 दिया है तो 4/5 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे एक कोष्टक दिया है, तो कोष्टक का मतलब होता है गुणा, यानी 4/5 का गुण किसके साथ होगा? सबसे पहले x के साथ, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 4/5 गुणित x। इसके बाद इसी 4/5 का गुण किसके साथ होगा? धन 10 के साथ, इसीलिए हमने ये धन 4/5 है, यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन 4/5 है, धनात्मक में है 4/5, इसलिए धन 4/5 गुणित कितना किए हैं? 10 किए हैं। कौन 10 है? ये वाला 10 है। तो इस तरह से हम ये लिख लिए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे के स्टेप को हल करते हैं। देखिए यहां पर दिया है x/1, तो /1 बराबर दिया है तो बराबर, फिर क्या कह रहा है? 4/5 गुणित x कह रहा है। तो 4/5 का गुणा x के साथ होगा, तो 4/5 x हो जाएगा। फिर धन क्या दिया है? 4/5 गुणित 10 दिया है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? इस 10 का बटा कुछ नहीं है, इसलिए इसका बटा अभी हम 1 मान लेंगे। अब क्या होगा? इस 4 का गुणा 10 के साथ हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा? 10 के साथ गुणा होगा 4 का, तो 40 आ जाएगा, है ना। और बटे इस 5 गुणा होगा 1 के साथ, तो 5 एकम 5 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं यहां भी आप अच्छे से समझ गए हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए x/1 है तो /1 बराबर क्या दिया है? 4/5x दिया है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे 4x धन 40x। और देखिए 4 का बटे भी 5 है और 40 का बटे भी 5 है, तो इन दोनों का बटे हम मान लेते हैं कितना? 5। तो यहां पर हम बटे 5 लिख देंगे। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा है 4/5x धन 40/5। तो हम क्या लिख दिए? 4x धन 40/5। दोनों का बटे 5 है, इसलिए दोनों को साथ में लिख के सिर्फ एक 5 बस लिखे हैं बटे में, हर में। अब यहां से क्या होगा? इस 5 का गुणा होगा x के साथ, त्रियक गुणा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। और इस 1 का गुणा होगा किसके साथ? 4x के साथ। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में बराबर दिया है ना, तो इस बराबर को लिखेंगे। इसके बाद 4 का गुणा जब 1 के साथ होगा तो 4x एकम 4x हो जाएगा। उसी प्रकार इसी 1 का गुणा किसके साथ होगा? धन 40 के साथ, तो धन 40 एकम 40 हो जाएगा। तो इस तरह से बन के क्या आया आपका? 5x बराबर 4x धन 40 आ गया, है ना। कैसे आया है आपको मैं बता दिया हूं। इस 5 का गुणा हो गया है x के साथ, तो 5x आ गया है। और इस 1 का गुणा हुआ है 4 के साथ, तो 4x आ गया है। और इसी 1 का गुणा हुआ है 40 के साथ, तो क्या आ गया है?
उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये 5 का गुणा हुआ है x के साथ, इस x के साथ आया है 5x, ठीक है। उसके बाद इस 1 का गुणा हुआ है इस 4 के साथ, तो यहाँ पे ये बराबर है। उसके बाद ये बराबर को लिख के जब गुणा किए हैं 4x का 1 के साथ तो क्या आएगा, 4x आ जाएगा। उसके बाद इसी 1 का गुणा हुआ है धन 40 के साथ, तो धन 40 एकम 40 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या आ गया, 5x बराबर 4x धन 40। अब आगे क्या होगा, पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर लिखना होगा पक्षांतरण करने पर। यहाँ पर क्या लिखोगे, पक्षांतरण करने पर। तो मैं सिर्फ पक्षांतरण करने पर नहीं लिख रहा हूँ, पक्षांतरण बस लिख रहा हूँ, या फिर लिख भी दे रहा हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। करने पर क्या हो रहा है, पक्षांतरण। तो पक्षांतरण प्रक्रिया में क्या किया जाता है, जो आपके अचर पद होते हैं उनको एक पक्ष में कर लेते हैं और चर पद को एक पक्ष में कर लेते हैं। अचर पद का मतलब आपको साधारण अगर शब्दों में समझाया जाए तो जैसे यहाँ पे 5x है तो हम 5x को इसी पक्ष में लिख देंगे। उसके बाद x वाला कौन है, यहाँ पे ये 4x है, तो इस x वाले को भी हम कौन से पक्ष में रखेंगे, बायां पक्ष में रखेंगे। तो इसका पक्ष बदल रहा है, यानी कि बराबर से दाएं पक्ष से बायां पक्ष में आ रहा है। तो अभी ये धन 4x है तो ये हो जाएगा ऋण का 4x। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां आप समझ गए हैं, है ना। इसी प्रकार फिर बराबर क्या दिया है, 40 दिया है तो 40 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये पक्षांतरण आपका हो गया है। कैसे, क्योंकि x वाला एक पक्ष में है और जो आपका 40 है, अंक है, संख्या है, वो एक पक्ष में है। ये जो x वाले होते हैं जिनके साथ x जुड़ा होता है वो कहलाते हैं आपका चर पद, और जो आपकी संख्या होती है वो कहलाती है अचर पद। तो इस तरह से अचर पद एक पक्ष में है और चर पद एक पक्ष में हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5x ऋण 4x कह रहा है, तो 5x में 4x घटाओगे तो क्या बचेगा, 1x बचेगा, मात्र x बस बचेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर कितना दिया है, 40 दिया है तो 40। तो दोस्तों ये था आपके प्रश्न का हल और इसका उत्तर आया है कितना, 40। ये आपका क्या है, आंसर है, उत्तर है। अब आप इस उत्तर का भी जांच करेंगे कि क्या हमारा उत्तर सही आया है कि गलत आया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम उत्तर का जांच, उत्तर का जांच, है ना। उत्तर का जांच कर रहे हैं, हमारा उत्तर आया है कितना, x बराबर 40 आया है। तो उत्तर का जांच करते हैं तो कैसे करते हैं, जो हमारा रैखिक समीकरण होता है उसको लिखते हैं। तो हमारा रैखिक समीकरण क्या है, x बराबर 4/5 छोटा कोष्टक शुरू x धन 10, ये हमारा रैखिक समीकरण है। अब इसका हम उत्तर जो आया है उसको जांच करेंगे क्या हमारा उत्तर सही है या गलत है। अगर हम इस रैखिक समीकरण में x का मान रखते हैं और दोनों पक्षों में बराबर मान आता है तो हमारा उत्तर सही है, और अलग अलग मान आता है तो हमारा उत्तर गलत है। तो देखिए यहाँ पे दिया है आपका x, तो x बराबर आया है कितना, 40। तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 40। फिर बराबर क्या दिया है, 4/5, तो 4/5 कोष्टक के अंदर दिया है x, तो x बराबर आया है 40, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40। धन 10 है तो धन 10, इस तरह से मान रख दिए x का। अब यहाँ से आगे क्या होगा, देखिए 40 है तो हम 40 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर, 4/5 है तो 4/5 कोष्टक के अंदर क्या दिया है, 40 धन 10, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 50, कोष्टक बंद। इसके बाद आगे क्या होगा, 40 है तो हम 40 लिखेंगे, ठीक है। फिर बराबर है तो बराबर, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो 4/5 गुणित 50 है, तो हम यहाँ पर 50 का गुणा किसके साथ कर देंगे, 50 का बट्टा हम मान लेते हैं 1 और यहाँ पे गुणित का चिन्ह है ना। तो 50 का गुणा होगा 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 5 को 20 और 1 शून्य है तो 1 शून्य रख देंगे, इस तरह से आ जाएगा। 50 गुणा जब 4 के साथ होगा तो 200 और बटे 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ पर ये 5 है, 5 एकम 5 होगा, है ना। स्थान कम था इसलिए उसको नहीं बना पाया था, लेकिन ये 5 है आपका, ठीक है, क्या है, 5 है। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, काट देते हैं, 5 एकम 5 और 5 को 20, कितने बार पहाड़ पड़े हैं तो 20 आया है और 20 कटा है 4 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। तो इस तरह से क्या बच रहा है, 40 है इस पक्ष में तो 40 बराबर 4 और ये जो शून्य है वो नहीं कटा है तो 40 बच गया। अब आप देख सकते हैं जब हम x का मान रखे हैं प्रश्न में तो दोनों पक्षों में कितना आया है, 40 बराबर 40 आया है। इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया है x बराबर 40 वो क्या है, सही है। तो ये था आपका इस प्रश्न का हल। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यह सवाल अच्छा से समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि हर एक स्टेप को बहुत बारीकी तरह से समझाया गया है, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया है या नहीं आया है, और आपको कौन सा प्रश्न नहीं बन रहा है कक्षा 8वीं गणित का, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, उसका वीडियो मैं बना के अपलोड